ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। लियो, दिस इज़ योर रीडिंग। लियो, ये है 1 जुलाई 2022 से 15 जुलाई 2022 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड्स रीडिंग है। फर्स्ट कार्ड फॉर योर प्रेजेंट एनर्जी, पास्ट एनर्जी, सेकंड कार्ड फॉर योर प्रेजेंट एनर्जी एंड थर्ड कार्ड फॉर योर फ्यूचर एनर्जी। हम लोग का जो मेन फोकस रहेगा वो आपका लव लाइफ एंड आपका फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लियो, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ? फर्स्ट कार्ड फॉर योर पास्ट एनर्जी इज द मून। अच्छा, सेकंड कार्ड फॉर योर प्रेजेंट एनर्जी इज 9 ऑफ फायर एंड योर फ्यूचर एनर्जी इज एम्प्रेस एनर्जी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये जो मून है ना, कार्ड नंबर है 18 मून। ये पाइसिस एनर्जीज को कहते हैं, बट स्टिल 8 + 1 = 9। मतलब हो सकता है कमिंग जो फुल मून है, मेरे ख्याल से 14 जून को फुल मून है। 14 जून को कुछ आपके साथ हो सकता है, समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट हो सकता है। देखो, मैं जून की महीने में बैठ के जुलाई का रीडिंग कर रही हूँ, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि जून का फुल मून, जुलाई का फुल मून, कोई ना कोई फुल मून आपके ऊपर कुछ इफेक्ट कर सकता है। सो बी अवेयर। हाँ, आप थोड़ा सा चौकन न रहे, खुद की एनर्जी को एकदम खुल के रखिए ताकि आप इसको ग्रैब कर सके कि एक्चुअल में क्या हो रहा है आपके साथ। ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। 9 ऑफ फायर, देखो यहाँ पे भी 8 + 1 = 9, तो यहाँ पे भी 9 हो गया। 9 ऑफ फायर मतलब कोई चीज़ का आपके ऊपर एक प्रभाव चल रहा है। हो सकता है कि आप काफ़ी दिनों से कोई एक चीज़ पे अटके हुए, जो कहता है ना कि मेरा सुई अटक गया, तो वही हो सकता है कि एक ही चीज़ को बार बार आप सोचने लग रहे हो। तो वही मुझे लग रहा है, या तो फिर आपको कुछ चीज़ें आधा अधूरा दिख रहा है। देखो, इस लेडी को ना अभी हाथ में सारे स्टार्स 1 2 3 स्टार्स खुला हुआ और छोटी ये सारे मतलब जैसे इसको क्या कहते हैं, फायर बर्ड्स, छोटा फायर बर्ड्स, तो एंजल की तरह दिख रहा है मेरे ख्याल से ये दिखना। और थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है ये अभी भी कंप्लीटली नहीं दिख रहा है आपको, एंड सो आपको ना थोड़ा अनचन हो रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा क्लैरिटी की आपकी लैक ऑफ क्लैरिटी आ रहा है। और फ्यूचर में क्या दिख रहा है? एम्प्रेस एनर्जी। एम्प्रेस इज जस्ट लाइक अ मदर, जस्ट लाइक अ क्वीन ऑफ द कंट्री। जैसे कोई आए आपके घर में तो आप जैसे हर वक्त आपके घर में खाना रहता है, कोई भी आके भूखा नहीं सोता, या तो एक मदर टाइप की मदरली फिगर, ऐसा। तो मैं स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है उसको भी देखेंगे। फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल्स, जैसे ज़िंदगी की कुछ बहुत सारी साइकिल्स रहते हैं, कभी बेटी, कभी छोटा सा बच्ची, फिर एक बड़ी बच्ची, फिर एक लेडी, देन एक वाइफ, एक मदर। सो डिफरेंट टाइप का फेज आप कर रहे हो, उसको फेस कर रहे हो। बट एक चीज़ देखो, द फर्स्ट कार्ड इज़ द मून, और यहाँ पे भी इसके पीछे मून है, एंड देयर इज़ अ क्रो का मतलब क्रोज आर ऑलवेज मैसेंजर्स। मुझे ऐसा लग रहा है सम डीप कनेक्शन इज़ देयर विद द न्यू मून और द फुल मून, तो आप थोड़ा चौकन्ना रहिएगा। ठीक है, चलिए अभी विजडम ऑफ द ऑरेकल से भी 3 कार्ड लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। लियो, कोई भी, जो भी आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो और मुझे सुन रहे हो, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई सारे वीडियोस आप तक पहुँचे और आप सुन सके। और जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट कार्ड फॉर लियो, ओह नो पीस लाइक होम, एग्जैक्टली, घर। And the second is serendipity. Wow. Okay, and the third is new life. Oh. Leo, something mysterious can happen with you in this month of June and July, क्योंकि ये जुलाई 15 तक का रीडिंग है, 1 to 15। मैं इस रीडिंग को बना रही हूँ, टुडे इज़ आई थिंक 9 और 10 जून, तो 10 पकड़ लेता है। 10 जून टू 15 जुलाई के अंदर एक फुल मून और मेरे ख्याल से एक न्यू मून आ सकता है, या
नहीं, 2 फुल मून 1 न्यू मून आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो आप प्लीज़ गौर से इसके ऊपर थोड़ा नज़र रखिएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए क्लैरिटी के लिए कार्ड्स ले लेते हैं। आपका अगर जन्म का राशि सिंह है यानी लियो है, अगर आपका जन्म का लग्न कुंडली में लियो है, या तो अगर सनसाइन आपका लियो है, तो ये रीडिंग आप सुन सकते हैं। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है। अगर नहीं हो रहा है सो प्लीज़ इस कहानी को ज़बरदस्ती का अपना कहानी मत बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। एस ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स, अच्छा, 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक गाना सुनाई दे रहा है, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाना, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाना। आई डोंट नो किसके सामने ये गाना हो रहा है, कौन गा रहा है। कोई लियो के सामने गा रहा है कि लियो किसी को मनाने का कोशिश कर रहा है, आई रियली डोंट नो। बस ये लाइन 2 बार मैंने सुना और मैंने आप लोगों को भी सुना दिया। आप अपनी कहानी के साथ मैचिंग करा लेना, ठीक है। शुरू करता है। आपका पास्ट एनर्जी जो है 18, ये आपके साथ मेरे ख्याल से हो चुका है कि कुछ चीज़ें आपके साथ हो रहा है। जैसे बीइंग अ लियो, मैं लियो हूँ। लास्ट जो फुल मून था, बुद्ध पूर्णिमा था, उस दिन मैं मेरे सपनों में देखा हुआ शिवलिंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में बसा हुआ है, मैं वहाँ पे जाके महामृत्युंजय का यज्ञ करके उनका पूजा वगैरह सब किए थे। तो एक मेरा विश फुलफिलमेंट कह सकते हैं। और वो भी ऐसा विश कि जो कि मुझे मार्च महीने में सपनों में आया था कि वहाँ पे मुझे जाना है, जबकि पता नहीं था कि वो शिवलिंग एक्चुअल में है कहाँ पे। गूगल करते करते पता चला कि दैट इज़ द लार्जेस्ट शिवलिंग ऑन द अर्थ, और वो बसा हुआ है ज़ीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश। तो मैं वहाँ पे गई और जाके उनका दर्शन किए, उनका वो पूरा पूजा पाठ सब कुछ यज्ञ वगैरह सब करके आए। इट वॉज ऑसम। तो मेरा एक विश फुलफिलमेंट एक फुल मून के दिन ही हुए थे। सो और एक फुल मून आ रहा है। आई एम ऑल्सो क्यूरियस कि पता नहीं क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से पास्ट 18 है, कोई एक विश फुलफिलमेंट ख़त्म हो गया है। 8 + 1 = 9। और मेरे अंदर एक सवाल बार बार, एक एनर्जी बार बार घूमते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मोस्ट ऑफ द लियो को ये लगता है कि मुझे घर जाना है। इस घर को देखो, इस पिक्चर को देखिए, ये ऐसा लग रहा है एक ऐसा घर है जो ज़मीन के ऊपर नहीं है। मैं हर वक्त जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ और ध्यान करते करते, आई एम सॉरी मैं अपनी बारे में बोल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, बट ये एग्जाम्पल मुझे देने का मन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोलूँ तो आपको क्लियर होगा। मैं ना जब भी मुझे दर्द होता है, दुख होता है, तब ना मैं सिर्फ शिव जी के सामने आके बैठ के बोलती हूँ मुझे घर जाना है, तो मुझे घर बुला लो, तो मुझे यहाँ पर नहीं रहना। ये सारा दुनिया एकदम मेरा हिसाब से चलता ही नहीं है। ये तो मेरा दुनिया है नहीं, ये तो तुम्हारा दुनिया है, और मैं तो तुम्हारा एक खिलौना हूँ। भेज दिए यहाँ पे और मनमर्जी का खेल रहे हो। बहुत हो गया तुम्हारा खेलना, भी मुझे ऊपर बुला लो, मुझे घर जाना है। मैं ये बात हर वक्त कहती हूँ। और ये जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर को देख के देखिए, नो पीस लाइक होम। एग्जैक्टली, घर का जो शांति होता है, ये शांति आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हम लोग कहाँ पे बैसे हुए हैं? ये तो मेला है, जस्ट एक क्राउडेड प्लेस जहाँ पे कोई भी आके आपको कुछ भी बोलेगा, कोई भी आपको कुछ आपका कोई मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और आपके अंदर भी डिज़ायर फूटते रहेंगे, मन में लड्डू फूटा ऐसा टाइप का। तो आपको भी कुछ चाहत रहता है, आपको कोई सामान चाहिए, किसी से देख के आपको जेलसी फील होता है। कभी कभी हम लोगों को प्यार हो जाता है तो वो इंसान को हमको चाहिए होता है, वो इंसान समझ नहीं पाता है तो उसको लेके फिर झमेला शुरू होता है। इतना कुछ होता है ना, तो मुझे कभी कभी लगता है कि बाबा प्लीज़ मुझे घर बुला लो। I don't want to stay here. This is full of drama. मैं थक चुकी हूँ, ऐसा लगता है। सो मुझे भी ऐसा लग रहा है कोई ऐसे लियो भी है मेरी तरह जो बोल रहा है यार घर बुला ले, बहुत हो गया, ये रहना मुश्किल हो रहा है, दुश्वार हो रहा है। तो वही मुझे लग रहा है। और उसके साथ साथ है एस ऑफ सोर्ड। और अच्छा, यहाँ पे जो नंबर है, कार्ड नंबर है 5। 5 का मतलब अ बिग पॉजिटिव चेंज इज कमिंग। तो सच में क्या घर का बुलावा आएगा? घर
जैसे मैंने गीता में एक श्लोक है कि आपके अंदर का जो आत्मा, जो कि मैं हूँ, वो आत्म कॉन्शियसनेस जब आ जाता है ना, तो वही घर कहलाते हैं। जैसे मैं अपने शेल में हूँ, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, एंड आई एम कॉन्शियसली अवेयर ऑफ कि ये मेरा घर नहीं है, एंड मैं यहाँ पे सिर्फ उनका बात ही बोलने के लिए आई हूँ, उन्हीं का प्रवचन सुनाने आई हूँ, और 10 लोग मेरी तरह उनके चरण में आए, अपना ज़िंदगी सुधारे, अपना लाइफ पर्पस को सॉल्व करे। दैट इज़ आवर मोटो। सो ये फैलाने के लिए अगर मुझे घर से दूर आना हुआ है, और ये सही है, एस ऑफ सोर्ड इज़ जस्ट लाइक जैसे कुछ करने के लिए, कुछ अ प्रॉमिस कि आई एम डूइंग समथिंग, और मेरा एक एक किया धरा इस दुनिया के भलाई के लिए है। आई एम सॉरी, शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि यही मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ सचेतनता, यानी ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन, ऐसा कुछ दिमाग की नसें फट के आपको कुछ ऐसी ज्ञान मिलने वाला है बहुत जल्दी, जो आपको सच में लगेगा कि येस, यू हैव अ बिग पर्पस ऑन दिस अर्थ। सो ये मुझे लग रहा है, यह आपका ऑलरेडी पास्ट में है, एंड यू क्लियरली नो व्हाट इज़ योर पर्पस एंड यू हैव टू डू इट। कोई चॉइस नहीं है भाई, क्या करें, सब बेबसी है। ओके चलो, अभी प्रेजेंट एनर्जी में नुस्खे खुल रहा है, थोड़ी थोड़ी करके, छोटा छोटा करके। हो सकता है कि आप ध्यान में बैठे हो तो आपको फेसेस दिखने लगे, अब ध्यान में बैठे हो तो थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रहा है। लोग कहते हैं हाँ स्वर्ग का दरवाज़ा खुल रहा है, मैं तो कहती हूँ मूर्ख चुप हो जा। वो क्या होता है ना, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे ऑक्सीजन ना हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, और जब ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचते हैं तो नसें के जो बहुत सारी 75% सेल्स इनएक्टिव रहते हैं, ऑक्सीजन पहुंचते ही वो लोग एक्टिव होने लगते हैं, और उसमें ना स्पार्क आते हैं। जैसे स्पार्क आते हैं हमारे अंदर, हमको छोटी छोटी रोशनी दिखने लगता है स्टार्स की तरह, और हमको लगता है ओ माय गॉड, भगवान जी दर्शन दे रहे हैं। नो, डोंट, फंसो मत, ये सब ड्रामा में मत फंसो, ठीक है। लॉजिक को समझो, साइंस को समझो, और जितना ऑक्सीजन तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचेगा उतना तुम्हारा माइंड शार्प होगा, उतना ही तुमको समझ में आएगा कि अहम ब्रह्मास्मि, तुम्हारे अंदर वो ब्रह्मा बैठे हुए हैं जो तुमको ब्रह्मा बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। सो वो तुमको अच्छी धीरे धीरे से समझ में आएगा। इवन सेरेंडिपिटी, आपका जो सरेंडरनेस, आपका एक, अच्छा ये जो कार्ड है ना 9 है, तो मतलब धीरे धीरे बहुत सारे अंधेरा हट के रोशनी आना शुरू हो रहा है। यहाँ पे है कार्ड नंबर 18, 8 + 1 = अगेन इट इज़ 9, तो 9 और ये भी 9 आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर का वो जो सरेंडरनेस जो आपने बहुत साल पहले कर दिए, या तो फिर अभी अभी किए, जो भी है, आप जैसे ही सरेंडर करते हो ना, एक आराम अनुभव होता है, लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अब तुमको रखना है तो रखो, मारना है तो मारो, तुमको बड़े आदमी बनाना है तो बना लो, अपना काम करवा के जो मर्जी करो। और ऐसा जिस दिन आपने पूरा हाथ ऊपर कर दिया ना, सरेंडर, चलो गोली मार दो चाहे तो ऐसा जिस दिन आपने कर दिया ना, उस दिन हमारे अंदर का जो अनुभव होता है, देखो ये जो 2 ईड़ा पिंगला, इस पिक्चर को अच्छे से गौर से देखो, ये हमारे अंदर में 3 नर्व्स है, इस तरफ है ईड़ा, इस तरफ है पिंगला, और बीच में है सुषुम्ना। तो ईड़ा पिंगला ना ऐसे सांप के तरह ऐसे टेढ़े 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 करके चलते हैं, एक बार इस तरफ तो एक बार उस तरफ, एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ। तो ईड़ा पिंगला ऐसे चल रहा है, और बीच में ना सुषुम्ना को प्रेशर हो रहा है। जितना आप मेडिटेशन करते हो तभी जाके आपका अंदर का मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी का जॉइंट होता है, आप इंसान बनते हो। जिस इंसान में ज़्यादा मैस्कुलिनिटी होता है वो इगोइस्टिक मेल टाइप का डोमिनेटिंग कैरेक्टर होते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी है वो ज़्यादा रोने वाली, सारा दिन कंप्लेन करने वाली, ऐसी टाइप की एक होती है ज़्यादा। बट जिसके अंदर पूरा बैलेंस रहता है ना, वो योद्धा कहलाते हैं। योद्धा, मेरा बेटा का नाम युद्ध है, तो वही है, योद्धा कहलाता है। मतलब इट्स अ बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, बैलेंस स्टेट ऑफ सब कुछ,
आपका चाहत भी बैलेंस में आएगा। ऐसा कुछ नहीं चाहोगे कभी भी। अगर कभी कभी मेरा बेटा जब बहुत छोटा था ना, वो कुछ मांगा कि मुझे ना ये चाहिए, और मैं कुछ समझा के बोलती तो बेटा ये इसका ज़रूरत नहीं है ऐसे करके, वो ना रोता नहीं था, वो समझ जाता था। उसको पता चलता है अरे यार ये तो मिलने से रहा, चलो इसको लेके टाइम पास नहीं करते हैं। मतलब इतना समझदार था। फॉर एन एग्जाम्पल, ये बैलेंस जब इंसान होता है ना, तब कोई भी चीज़ को लेके पड़ा नहीं रहता, आगे बढ़ने का सोचता है, इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, ये होता है। तो मुझे वही लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी अंधेरा हट रहा है, स्टार्स दिख रहा है, अंधेरे की जगह पे रोशनी आ रहा है, आप कंप्लीट सरेंडर मोड में हो। ये लकी लिव्स कहते हैं। आप जब सरेंडर मोड में आते हो तब आपके अंदर का वो लकी लिव्स जाग उठता है और आप एक बैलेंस एनर्जी में आ जाते हो। ठीक है, सो ये रहा आपका प्रेजेंट सिचुएशन। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी। मैं तो कहूँगी यू आर गोइंग थ्रू अ इमेंस चेंज हो रहा है। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। जो इंसान बैलेंस रहता है वो तो रानी कहलाएंगे, राजा या रानी। कंप्लीटली बैलेंस हो। आप सबके लिए माँ दुर्गा हो, उनके लिए माँ काली हो, जिसका विनाश ज़रूरी है। आप विनाश करने वाली हो उनके लिए, और जो माँ कहते हैं उसके लिए आप माँ दुर्गा हो। वैसा एक परिपूर्ण, एक कंप्लीटनेस दिख रहा है, और उसके साथ साथ एक न्यू लाइफ दिख रहा है। कार्ड नंबर 39, 9 + 3 = 12 नहीं, 10, 11, 12 एग्जैक्टली 12, 2 + 1 = 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्ड नंबर 3, यहाँ पे कार्ड नंबर 3, 3। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपका बिछड़ा हुआ कोई कनेक्शन वापस आ सकता है। कोई कनेक्शन जिससे आप छूट गए थे, जो आपकी ज़िंदगी से खो गया था, हो सकता है कोई बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग से, जो भी है वो वापस आने का हो सकता है। आपको एक नया लाइफ मिलने का हो सकता है, या तो फिर आपके 3 का और एक मीनिंग ये होता है कि हमारे आसपास की जो हमारे एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स, हमारे एंजल्स, ये सारे लोग जैसे आपको और ऊपर भेजने के लिए, मतलब ऊपर इन द सेंस हायर कॉन्शियसनेस में भेजने के लिए सभी को एक्साइटेड है, और सभी कोई आपको पॉजिटिव पुश दे रहा है। दैट इज़ ऑल्सो ब्रिंगिंग यू टुवर्ड्स योर न्यू लाइफ, अ न्यू फेज। और यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कम्युनिकेशन। मुझे यहाँ पे एक नया लाइफ पार्टनर भी दिख रहा है, और एक नया लाइफ भी दिख रहा है। कम्युनिकेशन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बीइंग अ लियो, आप बहुत अच्छे स्पीकर हो। लियोज आर ऑलवेज गुड स्पीकर, बहुत अच्छे बात करते हो सकता है कि आपकी बातों में इतना जादू फैले दुनिया में, आपकी बातें सुनने के बाद लोगों को दिल में एक शांति अनुभव हो, लोगों को कॉन्फिडेंस आए। जो भी सुन रहा है उनको लगे यस, वट एवर यू आर सेइंग, ये सुनने के बाद मेरे अंदर एक जैसे बिजली आ गए, ऐसा आया कि मुझे एनर्जी आ गया। तो ये एक पावर आपके अंदर आ रहा है, और भी ज़्यादा मात्रा में। तो मुझे वही लग रहा है कि मे बी यू विल बी द लाइफ गिवर, यू कैन बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, यू कैन स्पीक सो वेल। इतनी अच्छी तरह से लोगों को ट्रेन करना, मेडिटेशन सिखाना, बहुत सारे काम आप कर सकते हो, और ये कराने के लिए ये फेज़ ज़रूरी है, ये फेज़ ज़रूरी है। एंड इसीलिए स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी वही बोल रहा है कि फेजेस एंड साइकिल, there is a beginning within every ending. Illusions are relieved and released. Exactly, कोई तो ख़त्म हुआ था, कुछ एक कहानी ख़त्म हुआ है, कोई एक कुछ चीज़ों को आपने छोड़ा है कुछ पाने के लिए, and now you are completely in going through a phase जहाँ पे आपका अंदर से वो illusion, आँखों से वो illusions हटाया दिया जा रहा है, हटाया दिया जा रहा है। और आपको, जैसे मैंने ये बोला ना, आपकी आंखों से अंधेरा हट रहा है, इल्यूशंस बोले तो अंधेरा हट रहा है, और आपको सच्चाई की, रोशनी की वो ताकत, जैसे अंधेरों में भी देखो एक बात, यस थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है अंधेरी रात है, अंधेरे में तो कौवा नहीं आता, और मून है, फुल मून, बट आपको जैसे सब कुछ दिख रहा है, अंधेरों में भी आपको दिख रहा है। क्रो हो ना हो, जब क्रो आपके पास आसपास आ रहा है, वो क्या बोल रहा है आपको समझ में आ रहा है। सो मतलब यू आर गेनिंग पावर,
आप प्लीज़ कॉन्शियसली वेट करो, आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है लियो। यू आर गेटिंग लॉट ऑफ सरप्राइजेज एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। मैं बहुत 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 खुश हूँ ये रीडिंग करके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा रीडिंग में। आई एम ऑल्सो क्यूरियस टू नो कि फिर आगे चल के लियो का क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।